आसान नहीं है मंजिलों को पाना, कामयाबी अभी दूर है। आसान नहीं है मंजिलों को पाना, कामयाबी अभी दूर है, पर मेहनत की डगर पर चल के मंजिल मिलनी जरूर है। चलिए आज हम आपको बताते हैं प्रश्नावली 5.2 के 90 नंबर क्वेश्चन में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 6, 7, 8 तक हम लोग देख चुके हैं और इसके बाद आज जो हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यानी कि एपी जो दिया गया है उसका तीसरा और 9वां पद क्रमशः क्या है, तो दे रहा है इसमें 4 और -8 है। यानी कि जो पहले लिखा है ना वो तीसरा पद है, जो बाद में लिखा है वो 9वां पद है -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? अब कितना नंबर पद इसका शून्य होगा मुझे पता नहीं है, तो चलिए आपको यहाँ दिखाते हैं। क्या दिया बाबू? तीसरा पद 4 दिया है और 9वां पद -8 दिया है और हमसे पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा। मुझे पता नहीं है, तो इसको हम क्या ध्यान दीजिएगा, जो पद आपको पता नहीं है ना उसे आप लोग एन मान लीजिएगा। क्या मानिएगा? ए, यानी कि वो मान लीजिए कि कोई एन, अब कितना नंबर पद है मुझे पता ही नहीं है, तो इसको हम क्या मान ले? एन। तो एन जो है वह 0 होगा। कौन सा पद शून्य होगा? तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? एन मानेंगे। इसका मतलब है कि मुझे पदों की संख्या बताना है, यानी n बराबर वाट। अगर मुझे n का मान पता चल जाए तो यहाँ n की जगह उस मान को रखेंगे तो नहीं पता चलेगा कितना नंबर पद है, तो इसलिए उसे an माने। बनाने के लिए हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे जो दिया गया ना उसी से चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हुए, यहाँ पे a3 कितना दिया है? 4। तो a3 के लिए आपको क्या करना होगा? a + 2d बराबर क्या हो जाएगा? 4। ये आपका पहला समीकरण काम करेगा। इससे पहले वाले वीडियो में ही इस टाइप का हम आपको बताए थे। यहाँ पे पहला समीकरण हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 9वां पद जो दिया गया है कितना है बाबू? -8। इसे अगर हम चाहें तो a + 8d आराम से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? -8। ये हमारा बन जाएगा दूसरा समीकरण। और समीकरण 1 और 2 से आराम से चलिए और a और d का मान निकले। जैसे ही a और d आपका निकल जा रहा है, क्या करना है, आराम से n वाला फॉर्मूला लगाएंगे और धड़ाक देने n उसमें से पाएंगे। ठीक है, यहाँ आइए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर घटाइए बाबू। कितना अच्छा से आप लोग बनाते हैं इसको। चलिए देखिएगा, समीकरण 1 क्या है? तो a + 2d बराबर 4 और यहाँ पे a + 8d बराबर -8। देखिए बाबू, गर्मी तो बहुत ज्यादा का कहीं, ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा, फिर भी इसमें वीडियो बनाना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ए से ए खत्म। यहाँ पे -8 है, यहाँ पे 2d है, ठीक है ना बाबू। तो 8 को d में से 2 को जाएगा तो माइनस में 6 को d बचेगा और यहाँ पे 8 प्लस में हो गया, 4 भी प्लस में, तो 8 4 कितना हो गया बाबू? 12, प्लस में 12 हो गया। अब यहाँ पे हम d का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे d बराबर 12 बटा माइनस में 6 हो जाएगा ना, तो 6 दूना 12। यहाँ पे d का जो मान निकला वो क्या आएगा? -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस नीचे है तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो 2/1 यानी -1, तो फिर -2 आराम से लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो d का मान हमारा क्या आएगा बाबू? -2। जैसे ही ये d का मान मुझे पता चल गया, हम आराम से इस d के मान को समीकरण किसी में भी रखेंगे, चाहे 1 में रखें या 2 में, आराम से हमारा a निकल जाएगा। तो लिखेंगे d का मान समीकरण, d का मान समीकरण किस में रख दे बाबू? 1 में रखने पर। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है a + 2d बराबर 4। a + 2d बराबर क्या है? 4 है। तो यहाँ पे a का मान तो मुझे पता नहीं है, तो ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे 2 गुना d का मान अभी निकाले कितना बाबू? -2। यहाँ पे क्या करेंगे? -2 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4। अब देखिए बाबू, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ a और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, 2 दूना 4 बराबर क्या हो जाएगा? 4। और यहाँ पे आराम से हम a बराबर 4, ये -4 से दूसरा उधर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस में 4। और यहाँ पे a का मान क्या आएगा बाबू? 8। तो यहाँ पे हम लोग d और a आराम से निकाल लिए। जैसे ही आपको a और d पता चल गया तो हम आपको n वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद n जरूर लाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चलते हैं प्रश्न से, ठीक है ना। और प्रश्न में हमारा क्या दिया बाबू? n का जो वैल्यू दिया है वो लिख देते हैं। n बराबर क्या है? 0। और n वाला फॉर्मूला लगाइए, तो n का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? a + n - 1 × d बराबर क्या हो जाएगा? 0। और जहां जहां a या d है उसका मान आप आराम से रख दीजिए। a का मान क्या है? 8, यहाँ a की जगह 8 रख देते हैं, प्लस n - 1। और d का मान क्या है बाबू? -2, -2 या -2 लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 अब प्लस इसको गुना कर देगा, यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा बाबू? 2 है, आई माइनस माइनस मिलकर प्लस में 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे ये 8 और 2 कितना मिलकर हो जाएगा बाबू? 10। क्या हो जाएगा? 10 और -2n बराबर क्या हो गया? 0। और ये काम करते हैं,
-2n अपने जगह पे, अब +10 इधर रहेगा तो माइनस में 10 हो जाएगा और ये माइनस माइनस कट गया। अब n बराबर निकालिएगा तो क्या होगा बाबू 10/2 कट के क्या हुआ 5, अर्थात यहाँ पे n का मान क्या हो गया 5। इसका मतलब ये है कि पांचवा पद ही इसका क्या होगा शून्य होगा। यहाँ n की जगह 5 रखेंगे ना तो पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे, अतः पांचवा पद शून्य होगा। क्या होगा शून्य होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, किसको दिक्कत। चलिए इसके बाद हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बाबू अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन में आ गए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कर रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात यानी कि डी। तो 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक। अब जो भी एपी है, क्या एपी है मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें स्पष्ट बोला है कि उसका जो 17वां पद है ना वह उसके 10वें पद से 7 को अधिक है, यानी कि 10वां पद जितना होगा उसमें आप 7 को जोड़ दीजिएगा ना तो जाके 17वां पद के बराबर होगा। इसलिए लिखे हैं A17 बराबर A10, यानी कि 10वां पद में 7 को बढ़ाएंगे तो उसके बराबर होगा। तो डी बराबर 8। तो हम क्या करेंगे बाबू, कितना इजी है यार, क्या बात है। A17 बराबर क्या है तो A10 प्लस 7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A17 के बदले में चाहते A प्लस 16D, A प्लस बोलिए ना A प्लस 16D लिख सकते हैं ना बाबू। और यहाँ पे A10 के बदले में चाहते A प्लस 9D लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा प्लस 7। कितना होगा ना बाबू। चलिए इसको थोड़ा पोस्ट में घेर देता है कि आपको समझ में आएगा कि A10 के बदले में A प्लस 9D, यहाँ पे प्लस 7। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे A प्लस 16D बराबर यहाँ पे A प्लस 9D बराबर क्या हो जाएगा 7। एक बात बताइए बाबू, हाई हो जाएगा कि नहीं होगा, आराम से हो जाएगा क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। और यहाँ पे सॉरी डी होगा, यहाँ पे 16D हो गया और ये 9D इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में D होगा ना, 9D बराबर में 7। क्या बात है, 16D में से 9 गुड़ी जाएगा तो कई गुड़ी बचेगा बाबू 7 गुड़ी बराबर 7। और यहाँ पे D बराबर 7/7 कट जाएगा तो क्या होगा 1/1, यानी कि D का मान कहाँ आ गया 1। ये लीजिए बाबू आपका आंसर। ठीक है ना। देखिए बाबू इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन देखे, 9वां और 10वां। इसके बाद अभी प्रश्नावली 5.2 में भी और क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक एक करके सारा वीडियो आपके बीच लाते रहेंगे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।